दिल्ली में एक लड़की पर तेजाब से हमला किया गया है। द्वारका मोड़ इलाके में 12वीं क्लास की छात्रा पर तेजाब से अटैक किया गया। ये वारदात आज सुबह 9 बजे की है। स्कूटी पर बैठे दो लोगों ने नजदीक से लड़की पर तेजाब फेंक दिया। घायल लड़की को दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसकी आंखों में तेजाब जाने की बात सामने आ रही है। इस घटना का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। तस्वीरें बेहद विचलित करने वाली हैं। लड़की स्कूल बैग लेकर के जा रही थी, तभी अचानक उसके चेहरे पर बाइक पर आए लोगों ने तेजाब फेंक दिया। अचानक हुए इस हमले से लड़की बुरी तरह घबरा गई। चेहरे पर जलन के बाद वो बेचैन होकर भागती हुई नजर आ रही है, चेहरे को हाथ से दबाए हुए। इस मामले में एक शख्स को हिरासत में लिया गया है, लेकिन अभी मुख्य आरोपी के फरार होने की खबर है। पुलिस उसकी तलाश कर रही है। दिल्ली के द्वारका में एक बार फिर से जिस तरह से एक लड़की पर एसिड फेंका गया है, उसको लेकर के बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। आखिर इन लड़कों के पास एसिड कहां से आया? सरकार की ओर से इस मामले में पूरी गाइडलाइन जारी की गई है एसिड अटैक्स को रोकने के लिए। यह तस्वीर आप देख सकते हैं आप किस तरह से बाइक से पर सवार दो लड़के आते हैं और पीछे बैठा जो लड़का था अपने हाथ में एसिड की बोतल लेकर आया था और लड़की के चेहरे पर अचानक फेंक देता है। लड़की का चेहरा झुलसने लगता है, लड़की दर्द से कराह उठती है और उसके बाद अचानक वहां से भागने लगती है। बाइक पर हैं ये दोनों आरोपी। यही है वो हैवान जिसने 17 साल की एक किशोरी के ऊपर एसिड अटैक किया है। ये तस्वीरें काफी विचलित करने वाली है। ये वो दो शैतान हैं जिन्होंने इस लड़की के ऊपर, लड़की अपने स्कूल जा रही थी, स्कूल बैग लेकर के जा रही थी, उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उसके सामने अचानक क्या होने जा रहा है। बाइक पर बैठे इन दो लोगों ने अचानक एसिड उसके चेहरे पर छिड़क दिया। लड़की को कुछ समझ में नहीं आया कि अचानक क्या हुआ है और उसके बाद वो अपने चेहरे को ढक करके बेचैनी से दौड़ने लगती है। एसिड जो कि बुरी तरह जलाता है वो इस लड़की के चेहरे पर फेंका है इन दोनों ने। एक लड़का बाइक चला रहा था और पीछे बैठा जो लड़का था उसने इस लड़की के ऊपर तेजाब फेंका है। यह घटना राजधानी दिल्ली के द्वारका मोड़ इलाके की है, जहां पर लड़की स्कूल बैग लेकर के अपने स्कूल जा रही थी। उसे नहीं पता था किस तरह से रास्ते में दो शैतान उसकी जिंदगी खराब करने की कोशिश करेंगे। उसके चेहरे पर एसिड फेंका है उन्होंने। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एसिड अटैक की इस वारदात पर सवाल उठाए हैं। मुख्यमंत्री केजरीवाल ने कहा कि यह बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। अपराधियों की इतनी हिम्मत आखिर कैसे हो गई? अपराधियों को सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। दिल्ली में हर बेटी की सुरक्षा हमारे लिए महत्वपूर्ण है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने द्वारका मोड़ एसिड अटैक मामले पर ट्वीट करके सवाल खड़े किए हैं इस घटना पर और कहा कि अपराधियों की इतनी हिम्मत आखिर कैसे हो गई? उन्हें सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। दिल्ली की हर बेटी की सुरक्षा हमारे लिए महत्वपूर्ण है। एसिड अटैक को लेकर लंबे समय से चर्चा होती रही है। इस मामले में कानून भी बनाया गया है। जो एसिड अटैक करने वाले लोग हैं उन लोगों को 10 साल तक की सजा का प्रावधान है। साथ ही साथ बाकायदा गाइडलाइन जारी की गई है। एसिड अटैक को रोकने के लिए एसिड की खुले में बिक्री नहीं हो सकती। सिर्फ इंडस्ट्रियल यूजेस के लिए एसिड की बिक्री होती है, लेकिन खुले में नहीं मिलता है एसिड। लेकिन फिर भी बताया जाता है कि कई इलाकों में टॉयलेट क्लीनर के नाम पर एसिड की बिक्री होती है। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि इन हैवानों के पास एसिड आया कहां से? दिन दहाड़े सुबह 9 बजे जिस तरह से एक लड़की के ऊपर एसिड अटैक किया गया है, इससे फिर से बड़ा सवाल खड़ा होता है। दिल्ली महिला आयोग ने इस मामले का संज्ञान लिया है और दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया है। स्वाति मालीवाल ने इस मामले में पहले ट्वीट किया। द्वारका मोड़ के पास एक स्कूली छात्रा पर तेजाब फेंका। हमारी टीम पीड़िता की मदद के लिए अस्पताल पहुंच रही है। यह अब से कुछ घंटों पहले का ट्वीट है। बेटी को इंसाफ दिलाएंगे। दिल्ली महिला आयोग सालों से देश में तेजाब बैन करने की लड़ाई लड़ रहा है। कब जागेंगी सरकारें? इसके बाद उन्होंने बयान दिया और दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी करने की बात भी कही है। वहीं पीड़िता के परिवार और पड़ोसियों की ओर से क्या कहा जा रहा है, क्या जानकारी दी जा रही है, आइए आपको सुनाते हैं। दिल्ली
दिल्ली देश की राजधानी में एक 17 साल की लड़की के ऊपर आज एसिड अटैक करा गया है। वो लड़की चल रही थी, स्कूल की यूनिफॉर्म में थी, दो आदमी बाइक पे आते हैं और उस लड़की के ऊपर एसिड फेंक के चले जाते हैं। हम दिल्ली पुलिस को नोटिस इशू कर रहे हैं, इन दोनों को तुरंत अरेस्ट किया जाए और सख्त से सख्त सजा दिलाई जाए। लड़की और लड़की के परिवार की जो भी संभव मदद है हम करने की कोशिश कर रहे हैं। पर एक बहुत बड़ा सवाल उठता है, दिल्ली महिला आयोग पिछले कई सालों से बार बार रिकमेंडेशन दे रहा है, नोटिस इशू कर रहे हैं, समन्स इशू कर रहे हैं कि कब रिटेल सेल ऑफ एसिड को बैन करोगे। आज दिल्ली की ये हालत है कि दिल्ली में कोई भी जाकर जैसे सब्जियां मिलती है ना, उस तरीके से कहीं से भी आसानी से एसिड खरीद के ले आता है और किसी के ऊपर भी डाल देता है। तो ये कब तक चलता रहेगा? 7:29 पे गुड़िया निकली स्कूल के लिए, दोनों मेरी। तो 7:34 पे छोटी गुड़िया भाग के आई है, 7:34-35 पे कि दीदी के ऊपर कोई दो लड़के आए, एसिड डाल के चले गए और वो पूरे ढके हुए थे। वो सीसीटीवी हमारे पास वो भी आ गई है, फुटेज भी आ गई है, लेकिन वो कंफर्मेशन नहीं हो रही कि कैसे दिख नहीं रहे क्लियर, क्योंकि पूरे ढके हुए थे। नहीं सर, कोई ऐसी अगर ऐसी बात होती तो मैं उसको खुद छोड़ के आता और खुद लेके आता। तो बहुत हालत बहुत ख़राब है, दोनों आँखों में गया हुआ है और बहुत उसको इस टाइम क्या बताएं आपको, बहुत परेशान। हाँ जी, अभी डीसीपी सर भी आए थे, एसएचओ सर भी आए थे, सब आए थे सर। दिल्ली में हुए एसिड अटैक पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता राजू राज हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजू, लड़की की सेहत के बारे में क्या अपडेट मिल रही है और साथ ही साथ पुलिस इस मामले में अब तक कहां तक पहुंची है कार्रवाई में? बिल्कुल चंदन, बता दूं कि लड़की की हालत अभी स्थिर बताई जा रही है, लेकिन उसके आंखों में तेजाब के छींटे पड़े हैं, दोनों आंखों में सूजन है, उसका इलाज किया जा रहा है। आंखों के डॉक्टर को भी सफदरजंग अस्पताल में बुलाया गया है। लड़की के चेहरे पर तेजाब के छींटे पड़े हैं, लगभग 8 से 10% के लड़की बर्न बताई जा रही है। और जहाँ तक पुलिस कार्रवाई की बात है कि पुलिस ने इस पूरे मामले में एक लड़के को डिटेन किया गया है और पुलिस का कहना है कि ये प्राइम सस्पेक्ट है और इससे लगातार पूछताछ की जा रही है। वहीं दिल्ली पुलिस की टीम को सीसीटीवी फुटेज बरामद हुए, जिसके आधार पर पुलिस उस बाइक को भी तलाश कर रही है। उस बाइक में दूसरे लड़के की तलाश की जा रही है जो उस बाइक में बैठा था। हालांकि जो प्राइम सस्पेक्ट के तौर पर पुलिस ने एक लड़के को डिटेन किया है, उससे पूछताछ की जा रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि सुबह के वक्त लड़की अपने घर से स्कूल के लिए जा रही थी और उसी दौरान दो लड़के वहां पर पहुंचते हैं, दो मनचले, और लड़की के ऊपर बेहद नजदीक से तेजाब फेंकते हैं। जो तस्वीरें सामने आई है निश्चित तौर पर विचलित करने वाली तस्वीरें हैं चंदन। और पुलिस इस पूरे मामले में आसपास के तमाम सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है। जो उस वक्त 7:15 बजे करीब जो लोग वहां पर मौजूद थे उन लोगों से बातचीत कर रही है। लेकिन पुलिस को यह भी जानकारी मिली है कि जिस लड़के ने तेजाब फेंका है वो लड़की का पहचान वाला था, लेकिन परिवार वाले इस बात से इत्तेफाक नहीं रखते। उनका कहना है कि कभी भी उनकी लड़की ने इस बात की उनसे शिकायत नहीं की कि कोई लड़का उन्हें परेशान कर रहा था। हो सकता है लड़की कुछ बातों को परिवार से छुपाई होगी और मनचले उसका परेशान कर रहे होंगे, और इसी बात से लेकर लड़की ने जब विरोध किया तो उसके ऊपर तेजाब फेंक दिए। अब पुलिस इस लड़के को डिटेन किया है, दूसरे आरोपी की तलाश में जुटी है और पुलिस का कहना है कि जल्द से जल्द दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। जी राजू, इस मामले को लेकर अगर बात की जाए, एसिड अटैक को लेकर के कई कड़े कानून बनाए गए हैं, क्या इस मामले में एफआईआर दर्ज कर ली गई है? क्योंकि एसिड अटैक के मामले में 10 साल तक की सजा का प्रावधान होता है। चंदन, बता दूं कि एफआईआर अंडर प्रोसेस है। पुलिस अभी एफआईआर दर्ज कर रही है, आसपास के लोगों से पूछताछ कर रही है, लेकिन जो शिकायत दी गई है पीड़ित परिवार की तरफ से, उसके आधार पर पुलिस अपनी कार्रवाई कर रही है। पुलिस का कहना है कि जल्द ही एफआईआर भी दर्ज हो जाएगी और आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया जाएगा। क्योंकि राजधानी दिल्ली और पूरे एनसीआर में बात करें तो एसिड अटैक पर बैन किया गया था। कड़े नियम है कि एसिड अटैक बेचने के पर जो नियम कानून है उसको क्या पालन किया जा रहा है, नहीं क्या एसिड अटैक के नाम पर जो टॉयलेट क्लीनर बेचे जा रहे हैं पूरे गली मोहल्ले में, क्या उसे लेकर क्या प्रावधान है, इसके लिए पुलिस ने एफएसएल की टीम को बताया, वहां पर सैंपल। ठीक है, इस मामले को लेकर जो सवाल खड़े हो रहे हैं राजू, इस पर भी हम आपसे जानकारी लेंगे, लेकिन कुछ इस मामले को लेकर जो फैक्ट्स आ रहे हैं दिल्ली में एक लड़की पर जो तेजाबी अटैक हुआ है वो अपने दर्शकों के सामने रखते हैं। 12वीं की छात्रा है जिस पर तेजाब से हमला किया गया है। तस्वीरें सामने आई हैं, बेहद डराने वाली, बेहद विचलित करने वाली तस्वीरें हैं, जिसमें दो बाइक सवार युवक लड़की पर तेजाब फेंकते हुए नजर आ रहे हैं। लड़की बुरी तरह से घायल हुई है, चेहरा उसका झुलसा है, 8 से 10% बर्न बताया जा रहा है। उसे सफदरजंग अस्पताल में भर्ती किया गया है।
और अब आई स्पेशलिस्ट भी उसकी आंखों की जांच कर रहे हैं। दिल्ली के द्वारका मोड़ इलाके में इस वारदात को अंजाम दिया गया है। लड़की की हालत गंभीर है। पुलिस ने अभी एक आरोपी को हिरासत में लिया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री ने कहा, यह बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट करके इस घटना पर दुख जताया है, नाराजगी भी जताई है। वहीं महिला आयोग की तरफ से इस मामले में पुलिस को नोटिस भेजा गया है। साथ ही साथ ये सवाल उठ रहे हैं कि जो तेजाब अभी भी मिल रहा है टॉयलेट क्लीनर के नाम पर, यह किस तरह से मिल रहा है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने क्या ट्वीट किया है, यह हम आपको दिखा रहे हैं। यह बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। अपराधियों की इतनी हिम्मत आखिर कैसे हो गई। अपराधियों को सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। दिल्ली में हर बेटी की सुरक्षा हमारे लिए महत्वपूर्ण है। तो यह ट्वीट किया है अरविंद केजरीवाल ने, जिसमें उन्होंने लिखा है, यह बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। अपराधियों की इतनी हिम्मत कैसे हो गई। अपराधियों को सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। दिल्ली में हर बेटी की सुरक्षा हमारे लिए महत्वपूर्ण है। राजधानी दिल्ली ही नहीं, पूरे देश में एसिड अटैक को रोकने के लिए गाइडलाइंस जारी की गई हैं। खुले में एसिड की बिक्री नहीं हो सकती। साथ ही साथ इस मामले को लेकर के सख्त सजा का प्रावधान भी किया गया है। लेकिन दिल्ली में जिस तरह से एसिड अटैक की ये वारदात हुई है, उससे कई सवाल खड़े हो रहे हैं। राजू, एक अहम सवाल जो कि दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने भी उठाया और बहुत मौजूद सवाल है कि आखिर एसिड अभी भी कैसे बिक रहा है। बिल्कुल चंदन, बता दूं कि ये पहली वारदात नहीं है। एसिड अटैक के से पहले भी वारदात हुई है। उसके बाद काफ़ी कठोर नियम बनाए गए एसिड बेचने को लेकर, और किसे आप बेच रहे हैं, किस पर्पस से बेच रहे हैं, तमाम जानकारियों के साथ ये दिया जाता है। लेकिन उसके बावजूद भी हम तमाम जगहों पर देखते हैं कि किस तरीके से टॉयलेट क्लीनर के नाम पर साइकिलों में लेकर लोग एसिड बेचते हैं, और शायद हो सकता है वहीं से ये आरोपियों ने एसिड को प्रोक्योर किया गया। स्वाति मालीवाल ने भी जो ट्वीट किया है उसमें उन्होंने बार बार जिक्र किया कि वो काफ़ी लंबी लड़ाई कर रही है कि जो एसिड, जो तेजाब है, वो राजधानी दिल्ली में कैसे धड़ल्ले से बिक रहे हैं। इस पर पुलिस को अंकुश करने की जरूरत है। बैन होने के बावजूद धड़ल्ले से अगर तेजाब बिक रहा है तो कहीं ना कहीं प्रशासन के नाक के नीचे जो नियम कानून बनाए गए थे उसकी धज्जियां उड़ाई जा रही है। बिल्कुल नियम कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही है और इसकी कीमत लड़कियों को उठानी पड़ती है। जिस तरह से उनके चेहरे पर एसिड फेंका जाता है, उनका चेहरा खराब करने की कोशिश, मनचले कह के इन्हें खारिज नहीं किया जा सकता। ये अपराधी हैं।